कहानियों के इस संसार में आज हम सुनेंगे योगा वाली पड़ोसन की कहानी। मनोज शर्मा और पंकज गुप्ता दोनों ही पड़ोसी थे। दोनों ही अच्छा खासा पैसा कमाते थे। पारिवारिक स्थिति भी दोनों की अच्छी थी। फिर भी दोनों में कंपटीशन बना रहता था। अगर शर्मा जी नया टीवी लेकर आते तो अगले ही दिन गुप्ता जी भी अपने घर में नया टीवी ले आते, या फिर गुप्ता जी नई कार खरीदते तो कुछ ही महीनों में शर्मा जी भी अपने घर में नई कार ले आते थे। पर जो भी हो, दोनों परिवारों में प्यार खूब था। बस फर्क इतना था कि गुप्ता जी की पत्नी का स्वर्गवास काफी पहले हो चुका था और उनके बेटे की नौकरी भी दूसरे शहर में होने की वजह से वो बाहर ही रहते थे और गुप्ता जी इस तरह अकेले रहते थे। शर्मा जी की एक बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वक्त इसी तरह बीतता गया, लेकिन गुप्ता जी के बच्चों की काफी जिद के बाद में गुप्ता जी ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर पहुंचते हैं। जब पड़ोसी के घर में नई दुल्हन आती है तो शर्मा जी का उनसे मिलना जाना तो बनता ही था। बस फिर क्या था, पहुंच गए शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ गुप्ता जी के घर। अरे गुप्ता जी, इस उम्र में शादी करके आए हैं, जरा लड्डू तो खिलाइए भाई। शादी किसी भी उम्र में हो, लड्डू खाना तो बनता है। और आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, बेटों से मिलने गए थे, अरबी भी साथ में ले आए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहाँ शादी करना चाहता था, लेकिन बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहते। कहने लगे पापा इस उम्र में अकेले रहेंगे तो परेशान रहेंगे, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों ने तो अपने लिए मम्मी खुद ढूंढ कर रखी थी। अरे भाई साहब, आप तो मेरे लिए नई पड़ोसन लेकर आए हैं। ज़रा मुझसे भी तो मिलवाइए, ज़रा मैं भी तो देखूं। आखिर मेरे पड़ोसी गुप्ता जी की नई बीवी है कैसी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। वैसे उसका नाम सोनाली है। क्या बात है गुप्ता जी, आपको इस उम्र में सोनाली मिली है। हमें देखे, हम तो उस जमाने की सुनीता के साथ रह रहे हैं, क्या करें, रहना पड़ रहा है। क्या कहा आपने? अब क्या आपको भी सोनाली चाहिए? ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम सुनीता है और आपको इसी सुनीता के साथ ज़िंदगी काटनी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बुलाइए ना, भाभी जी को बुलाइए, ज़रा हम भी तो मिले। अरे सोनाली जी ज़रा बाहर तो आइए, हमारे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। पुराने पड़ोसी हैं, जल्दी आइए। गुप्ता जी के आवाज देने पर उनकी नई नवेली पत्नी सोनाली बाहर आती हैं। उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट था, लेकिन कद काठी से सोनाली एकदम जवान लग रही थी। ये देखकर शर्मा जी और उनकी पत्नी तो दंग रह जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए दोनों ही मौन रह जाते हैं, पर शर्मा जी से रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ते हैं। अरे भाई साहब, अपने से कितने कम उम्र की लड़की ब्याह कर लाए हैं। इनको देखकर तो लगता ही नहीं कि ये हमारी उम्र की हैं। अरे शर्मा जी कैसी बात करते हैं, बस बच्चों की पसंद है। उन्होंने जिसे पसंद किया हमने शादी कर ली, हमें कौन सा इस उम्र में शादी करनी थी। अरे सोनाली, ज़रा घूंघट तो उठाओ। देखो, जब तक चेहरा नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा। सोनाली ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। सोनाली को बिना घूंघट में देखकर शर्मा जी और उनकी पत्नी के तो मानो तितर ही उड़ गए थे, क्योंकि सोनाली दिखने में यंग और काफी ज्यादा सुंदर थी। शर्मा जी की पत्नी तो खुश थी, पर शर्मा जी उसे ललचाई नजरों से देख रहे थे। अरे वाह गुप्ता भाई साहब, आपकी तो निकल पड़ी। चलिए, अच्छा है इतनी सुंदर पत्नी मिली है आपको। मुझे भी अच्छा लगेगा पूरे मोहल्ले में ये कहने में कि भाई हमारी पड़ोसन तो बहुत सुंदर है। भाई अपनी अपनी किस्मत है, किसी को मिली सुनीता और किसी को मिली सोनाली। मैं आप लोगों के लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अंकल, आप क्या पियेंगे? अंकल? अरे मुझे अंकल क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे पति का दोस्त हूँ, मुझे आनंद कहकर बुलाओगे तो चलेगा। अच्छा, ज़रा इधर हमारी तरफ देखिए। देर हो रही है, घर चलते हैं, बाद में देखेंगे कौन किसको क्या कहकर बुलाता है। शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ घर चले जाते हैं, लेकिन शर्मा जी अब भी गुप्ता जी की सुंदर पत्नी के बारे में ही सोच रहे थे। सोनाली सुबह सुबह अपने घर की छत पर योगा करती थी। जब ये बात शर्मा जी को पता चली तो वो भी अपने घर की छत पर अखबार लेकर बैठने लगे। क्या बात है, आजकल अखबार और चाय लेकर सवेरे सवेरे छत पर चले जाते हैं आप, क्यों? अरे वो क्या ना, अब इस उम्र में दम घुटता है घर की चार दीवारी में, ऊपर थोड़ी खुली हवा ले लेते हैं। ऐसी कौन सी खुली हवा मिलने लगी है इनको?
मैं भी जाकर देखूं। अगले दिन जब शर्मा जी अपने घर की छत पर जा रहे होते हैं तभी उनकी पत्नी भी दबे पांव उनका पीछा करती है और वो देखती है कि शर्मा जी पड़ोस वाली छत पर योगा कर रही सोनाली को देख रहे थे। अच्छा, तो आपको ताज़ी हवा यहाँ से मिलती है? वही मैं सोचूं, इतनी गर्मी पड़ रही है और आपको पता नहीं कहाँ से ठंडी ताज़ी हवा मिल रही है। अरे आप यहाँ कैसी हैं आप एक्सरसाइज नहीं करती क्या? नहीं नहीं नहीं, ये काम आप ही करिए। वैसे भी आपके एक्सरसाइज करने से ही मेरे घर का माहौल अच्छा रहता है। अगर मैं भी करने लगी तो पता नहीं क्या होगा। जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी मैं अपने घर के माहौल को घर के अंदर लेकर जाती हूँ। शर्मा जी की पत्नी उन्हें घूर कर देखती हैं और अपने पति को नीचे लेकर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद अरे गुप्ता जी, कभी हमारे घर भी आइए भाई। नई नई पत्नी आई है, आप तो व्यस्त हो गए, आजकल चाय पर भी नहीं आते। ऐसी क्या बात है, आज शाम को ही आ जाता हूँ। शाम के वक्त गुप्ता जी शर्मा जी के घर अकेले ही चाय पीने आ जाते हैं, पर शर्मा जी की नजरें तो कुछ और ही ढूंढ रही होती हैं, शायद सोनाली को। कमाल है भाई साहब, यहाँ सामने बैठे हैं और आप दरवाजे की तरफ देखे जा रहे हैं। किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वो भाभी जी नहीं आई? अब शादी के बाद चाय पीने अकेले कौन आता है गुप्ता जी? अपनी बीवी को कहाँ छोड़कर आए हैं? अब वो क्या है ना शर्मा जी, सोनाली चाय नहीं पीती तो उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया। अरे चाय नहीं पीती तो क्या हुआ, हम उनके लिए जूस मंगवा लेते। आप यहीं बैठिए, हम खुद जाकर भाभी जी को बुला लाते हैं। अभी कुछ देर पहले तो आपके घुटनों में दर्द हो रहा था, अब बड़ी जवानी आ रही है जो लपके भाभी जी को बुलाने जा रहे हैं। अरे तुम भी ना कैसी बातें करती हो। अब हम सब यहाँ बैठकर चाय पियेंगे और भाभी जी घर में अकेली रहेंगी, अच्छा थोड़े ना लगता है। हम अभी जाके बुला लाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आजकल मोबाइल नाम का एक यंत्र होता है जिससे कोई भी कहीं भी रहकर दूसरी व्यक्ति को कॉल करके बुला सकता है, और हम इसी तरीके को अपनाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? उम्मीद करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।